चिराग पासवान कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, खुद लालू यादव भी विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति नहीं जता पा रही है क्योंकि एनडीए गुट में आप देखिए जिस हिसाब से बहुमत जब हम बात करते हैं किसी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो बहुमत का आंकड़ा इस बार के लोकसभा चुनाव में पार करती नजर आई थी। जनता पार्टी के साथ गठबंधन एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल को कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से आप देखिए शामिल करती साफ तौर पर नजर आई थी और अनुप्रिया पटेल हमेशा अकेले चुनाव लड़ती नजर आई है। उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, उनके साथ कोई सहयोगी नहीं रहा जो उनका साथ देते नजर आए। पल्लवी पटेल की बात करें तो समाजवादी पार्टी में एक समय था जब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं माना जाता था कि बेहद प्रसन्न नेताओं में से एक है, बेहद खुश नेताओं में से एक है क्योंकि चुनाव लड़ने का मौका अखिलेश हमेशा देते नजर आए थे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति शुरू हो गई है, उस स्थिति का पूरा फायदा यहां पर विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब खुद के ही दल यहां पर एनडीए के दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां तो ऑफर देंगी ही, विपक्षी पार्टियां तो इस मौके का फायदा उठाएंगी ही। लेकिन अब बात करें अगर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और यहां पर अनुप्रिया पटेल को लेकर, तो ये दो बड़े ऐसे नेता और नेत्री हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में हार के बाद से ही इस तरीके से कार्य करते नजर आ रहे हैं जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में कई बड़े जो नेता हैं वो अब ये जताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस अंतर्कलह का जो नुकसान है वो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो इसी साल है, वहीं बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी इसी साल चुनाव होने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारियों की बजाय आपस में ही भिड़ती हुई नजर आ रही है। उनके ही जो दल हैं वो उनकी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में तो पिछड़ ही चुकी है आम चुनावों में, क्या अब इन राज्यों में से भी किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और वो पिछड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर इस वक्त बात करें शालिनी, तो ना केवल उत्तर प्रदेश में, आप तमाम राज्यों की बात कर लीजिए। अगर आप एनडीए गुट को बिहार में देखें तो बिहार में इस समय जो विशेष राज्य की मांग तमाम मुख्य चेहरे नेता करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, खुद लालू यादव भी विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति नहीं जता पा रही है क्योंकि एनडीए गुट में आप देखिए जिस हिसाब से बहुमत जब हम बात करते हैं किसी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो बहुमत का आंकड़ा इस बार के लोकसभा चुनाव में पार करती नजर आई थी। बेशक है क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ती नजर आई थी तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार करती नजर आई थी। जिस हिसाब से ना केवल उत्तर प्रदेश का आप जो जिक्र कर रही है, महाराष्ट्र में भी अगर आप एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं इस वक्त एनडीए से नाराज है। नाराज होने के कारण यह है क्योंकि आप 7 सीटों पर महाराष्ट्र में जीत दर्ज करके लेके गए, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रालय पद ना आपको ना आपके मंत्रियों को मिलता नजर आया। तो एकनाथ शिंदे की भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस समय जो समीकरण है वहां नाराजगी नेताओं की ज्यादा है जहां विधानसभा चुनाव है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा की तो बात ही ना करिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति हरियाणा में खराब ही है। वापस लौटकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का जिस हिसाब से जिक्र कर रही है, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी योगी आदित्यनाथ से है और यह नाराजगी अब केवल फूट फूट कर बाहर निकल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं केपी मौर्य नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि डिप्टी सीएम के पद पर नहीं बैठना चाहते थे, मुख्यमंत्री गद्दी की दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके सामने साफ तौर पर यह बड़ा प्रस्ताव रखा था, ये मुद्दा सामने आ गया था कि अमित शाह थे वो मुख्य चेहरे जो केपी मौर्य को सपा से
बीजेपी में लेकर आए थे। आप देखें समाजवादी पार्टी में ही थे केशव प्रसाद मौर्य। इसी के चलते अब अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य के आगे रख दिया है कि 100 लाइए, सरकार बनाइए। बड़ा दावा है, बड़ा बयान है और इस बयान पर अखिलेश यादव अपना पूर्ण भरोसा इसलिए जताते नजर आ रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य इकलौते दलितों के ऐसे चेहरे थे अखिलेश यादव की पार्टी में जो दलितों को साधने में सफल कामयाब होते थे और जब से केपी मौर्य गए हैं तब से ही दलितों को साधने की रणनीति अखिलेश यादव की कमजोर हो गई है। तो अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति में रणनीति बना रहे हैं, वो इस प्रकार से कि दलितों को भी साध लें और जो उनकी मुस्लिम और यादव वोटर्स को साधने की रणनीति है वो भी पूरी हो जाए। केशव प्रसाद मौर्य आप देखिए अगर सपा में शामिल होते हैं तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। बदल इसलिए भी जाएगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगेगा। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की एक गद्दी खाली हो जाएगी, एक पद खाली हो जाएगा। ब्रजेश पाठक केवल अकेले ना डिप्टी सीएम की गद्दी संभाल पाएंगे ना प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल पाएंगे। तो डिप्टी सीएम के लिए चेहरा आखिर बीजेपी में कौन है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और इस समय अंतरिम मोड़ पर आकर ही कहीं ना कहीं सरकार गठन करेगी, सरकार फैसला लेगी डिप्टी सीएम के लिए। और यही जो डर है वो बीजेपी के खेमे में इस समय बड़ा हुआ है। बिल्कुल, यही जो डर है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसलिए भी बड़ा है क्योंकि न केवल केशव प्रसाद मौर्य बल्कि अनुप्रिया पटेल भी जो है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आश्रुति, जिस प्रकार से देखा गया था कि एक तरफ है अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल, दूसरी तरफ है उनकी ही बहन अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल। कंपैरिजन किया जाता था, हमेशा कहा जाता था कि एक तरफ जो अनुप्रिया पटेल है वो इस तरीके से राजनीति करते हैं कि लगातार उनका दिन प्रतिदिन जो पद है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं अगर पल्लवी पटेल की बात की जाए तो पल्लवी पटेल इस तरीके से राजनीति कर रही हैं कि अपने ही पैर पर बार बार कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी से साथ छोड़ देती है, जबकि सिरातू से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो विधायिका है, उसके बावजूद भी आखिरकार समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ देती हैं। तो ऐसे में जो कंपैरिजन किया जा रहा था दोनों बहनों के बीच में, अब अनुप्रिया पटेल भी क्या अपनी बहन पल्लवी पटेल की तरह कुछ गलतियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनडीए में शामिल है लेकिन एनडीए में शामिल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुराइयां करती हुई नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा देती हैं भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अनुप्रिया पटेल जो है उनकी स्थिति भी अपनी बहन पल्लवी पटेल की तरह ही होती दिख सकती है। देखिए कहीं ना कहीं आप जिस हिसाब से इस बात का जिक्र कर रही हैं कि अनुप्रिया पटेल की जो स्थिति है वो पल्लवी पटेल जैसी हो सकती है, मुझे लगता है ऐसी स्थिति तो अनुप्रिया पटेल नहीं आने देंगी। कारण ये भी है क्योंकि साल 2013 या 14 की अगर बात करें, मैं साल में थोड़ा आपको एक स्थिर जानकारी नहीं दे पाऊंगी, या तो साल 2013 था या साल 2014 था, जब से अनुप्रिया पटेल जिस हिसाब से बीजेपी के साथ और एनडीए की शरण लेती नजर आई थी, जब एनडीए गठबंधन का देखिए गठ बनाया गया था 2014 में मोदी सरकार जब आई थी, तो अनुप्रिया पटेल उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी अपना दल सोनेलाल को कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से आप देखें शामिल करती साफ तौर पर नजर आई थी। और अनुप्रिया पटेल हमेशा अकेले चुनाव लड़ती नजर आई है, उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, उनके साथ कोई सहयोगी नहीं रहा जो उनका साथ देते नजर आए। पल्लवी पटेल की बात करें तो समाजवादी पार्टी में एक समय था जब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं माना जाता था कि बेहद प्रसन्न नेताओं में से एक है, बेहद खुश नेताओं में से एक है, क्योंकि चुनाव लड़ने का मौका अखिलेश हमेशा देते नजर आए थे। इस बार भी आप देखें 2022 के विधानसभा चुनाव में सिरातू से लड़ी, विधायक बनी, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खेमे में बिगड़ती नजर आई जब पल्लवी पटेल पर आरोप इस बात के लगाए गए कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जानकारियां समाजवादी पार्टी की पहुंचाती नजर आती है, यानी बीजेपी के लिए अंदर खाते बैठकर काम कर रही है, समाजवादी पार्टी में सेंधमारी कर रही है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि कभी हुई नहीं और ना ही पल्लवी पटेल ने इस पर कोई बयान देती नजर आई। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर चुनाव चिन्ह से लड़ने के लिए पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव से पहले दरकिनार किया तो यह बड़ी वजह थी, क्योंकि अखिलेश यादव जानते थे कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल हार की बड़ी वजह बनती नजर आ सकती है। हालांकि कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं है, दोबारा ये बात दोहराना चाहेंगे, लेकिन इस समय आप देखिए आप जो स्थिति कहीं ना कहीं एक तरह से भारत करती नजर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल की स्थिति पल्लवी पटेल जैसी बनेगी। देखिए ये थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी योगी मंडल में मंत्री पद पर तो अनुप्रिया पटेल जरूर बैठी है, एनडीए में एक राज्य मंत्री के पद पर बैठी हैं और तमाम बड़े मुद्दे उठाती नजर आ रही हैं, आरक्षण के मुद्दे को हवा देती नजर आ रही हैं,
भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देती नजर आनी है। ये गलती अनुप्रिया पटेल की नहीं है, ये गलती कहीं ना कहीं योगी मंडल की है कि अभी तक योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई भी जवाब जवाब पत्र जो है वो अभी तक नहीं गया है। इस पर सवाल अनुप्रिया पटेल दागती नजर आनी है, सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष दागता नजर आ रहा है। और अगर अनुप्रिया पटेल आने वाले समय में आप देखें बगावत करती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल तो बढ़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा एनडीए खेमे में मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि एक सीट तो कम होगी, आपका एक राज्य मंत्री का पद भी खाली होगा और तब उस मंत्री पद पर बैठने के लिए जो होड़ है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज हो जाएगी। तमाम नेताओं में एक बार फिर से गुटबाजी तेज हो जाएगी और अगर ऐसी स्थिति बनती है एनडीए में तो मुश्किलें कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरकार बनते ही बढ़ती नजर आएंगी। ये नहीं होना चाहिए। अगर यह हुआ तो योगी मंडल कहीं ना कहीं आप देखिए टूटता एक बार फिर नजर आ सकता है। बिल्कुल, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी ही है कि कभी भी टूट फूट कर बिखरती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल जो है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मुश्किलें कहां तक जाएंगी और किस हद तक बढ़ेंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।